भोजपुर में एफआईआर के विरोध में पत्रकारों ने धरना दिया। लेन देन के आरोप प्रत्यारोप का वीडियो चलाया तो राजस्व कर्मी ने पत्रकारों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। दरअसल यह मामला बिहियां अंचल कार्यालय का है, जहां लेन देन को लेकर वाद विवाद करते वीडियो वायरल करने से चिढ़े अंचल कार्यालय बिहियां के राजस्व कर्मचारी द्वारा दो पत्रकारों पर रंगदारी मांगने के आरोप में झूठा मुकदमा दर्ज कराने के खिलाफ सोमवार को जिले भर के पत्रकारों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना दिया तथा प्रशासन से मामले की न्यायिक पदाधिकारी से निष्पक्ष जांच, अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच तथा पत्रकारों पर झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग की। इस दौरान पत्रकारों ने अंचल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार के आकंठ डूबा हुआ है, लेकिन इसे उजागर करने पर फर्जी मुकदमा करके पत्रकारों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में धरने के दौरान पहुंची वीडियो मोनालिसा प्रियदर्शनी को पत्रकारों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यदि 3 दिन के अंदर संबंधित मांग पर कार्रवाई नहीं होती है तो जिला मुख्यालय में विशाल धरना दिया जाएगा। मौके पर वीडियो ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। बताते चले कि पिछले दिनों प्रखंड कार्यालय परिसर में ओसाई पंचायत के दिव्यांग वार्ड सदस्य अमीर चंद और अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी चंद्रशेखर चौबे के बीच किसी मामले में लेन देन को लेकर तीखी बहस हो रही थी। इस दौरान वार्ड सदस्य कर्मचारी को पैसा देने की बात कर रहा था, जबकि राजस्व कर्मी इसे झूठा रहे थे। बात मंदिर में कसम खाने तक भी पहुंची। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। आरोप है कि संबंधित वीडियो को उक्त पत्रकारों ने खबर के रूप में वायरल कर दिया। इससे भड़के राजस्व कर्मचारी चंद्रशेखर चौबे ने पत्रकार बबलू सिंह और वाल्मीकि पांडे पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। धरने में मिथिलेश मिश्रा, चंदन कुमार, अरुण ओझा, संजय ओझा सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दर्जनों पत्रकार शामिल रहे। धरने को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में दिन भर गहमागहमी बनी रही। यार सीधा से झूठा है। हम लोगों ने हमेशा अंचल का भ्रष्टाचार का जो भी यहाँ पे आए हैं, हम लोग उजागर करते आए हैं। जो भी अंचल कर्मी हैं, यहाँ के पब्लिक आप देख रहे हैं। आज भी आप घूमिएगा ब्लॉक परिसर में तो 100 से 50 आप लोग मिल जाएंगे। उनको टाला जा रहा है, उनसे पैसा मांगा जा रहा है। जब तक वो पैसे नहीं देते उनका कार्य नहीं होता है। वैसे उस दिन हुआ था कि एक बोरनाबीर के या कोई किसी गांव के लोग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हमने चौबे जी को पैसा दिया है। 3500 रुपये की बात हुई है कि 3500 रुपये हमने 30,000 मांग हुआ था, लेकिन वहाँ का वार्ड पार्षद जो अमीर चंद जी, उन्होंने कहा कि हम अपने हाथ से चौबे जी को 3500 रुपये दिया है। कहनी ठीक है, हम बुलाते हैं उनके सामने, आप बोलिएगा। तो बोले कि जी एकदम बिल्कुल हम सामने बोलेंगे। उनको बुलाया गया। चौबे जी जो कर्मचारी हैं, चौबे जी के सामने अमीर चंद जो वार्ड है वो बोले कि 3500 रुपये हमने आपको दिया है। तो सीधा सीधा वो पैसे का नकार गए कि हमने पैसा कोई नहीं लिया। तो अमीर चंद बोले कि हम पैसा दिए, अगर नहीं लिए तो चलिए मंदिर है, कसम खाइए। कसम से वो भागने लगे। उसी खबर को हम लोग चलाएं। खबर के बाद ही दूसरे दिन पता चलता है कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, प्राथमिकी दर्ज, बिना जांच पड़ताल किए हुए। उसमें रंगदारी की और भूमाफियाओं से मेरी की संगत की बात बताई गई, जबकि आप सीडीआर निकालिएगा, उनका भू माफियाओं से लगातार संगत है। हमेशा वो 50,000 मोटेशन में मांगते रहते हैं। कुणेश्वर हो, कुणेश्वर का भी हमने ऐसे ही आवाज़ उठाया तो वहाँ के लोग परिमार्जन के लिए एक आदमी से 3500 रुपये का डिमांड किए। आप उसाई पंचायत में आज अभी भी लोग उसाई पंचायत के पीड़ित लोग बैठे हुए हैं। वो बोले कि हम भी चलेंगे, इसमें हम साक्षात उनसे बोलेंगे कि हमने पैसा आपको दिया है या हमसे पैसे की मांग की गई। बस यही खबर को हम लोगों ने सच्चाई के साथ थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी बोले हमारे पास आए हैं, हमने एफआईआर कर दिया। सीओ साहब का फ़ोन लगातार आ रहा था, इसीलिए हमने मजबूरी में केस कर दिया। हमने बोला कि इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की? कोई भी ये पत्रकार पे एफआईआर होती है तो उसकी जांच पड़ताल होती है। हम पे आरोप लगाया कि 20,000 40,000 की मांग की है, सीडीआर निकाल लिया जाए, कौन किसको कितना फ़ोन किया है। हमेशा लगातार हमको फ़ोन करते रहते वो। हमने मात्र अभी तक एक बार फ़ोन किया, वही उसी दिन जिस दिन मैंने बोला कि ब्लॉक परिसर में आप अंचल से थोड़ा बाहर आइए, कुछ लोग मिलना चाहते हैं। आवेदन में बोले हैं कि एगो किस्त दे दिए हैं और किस्त बाकी तो जांच के विषय जांच करिए, कहाँ से दिए, प्रूफ तो देंगे ना। अगर प्रूफ देखें दे देते हैं तो हम एकदम दोषी हैं, हम पे कार्रवाई किया जाए। अगर ये प्रूफ साबित नहीं होता है तो हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अपना पूरा नाम बताइए। बबलू सिंह, पत्रकार, टीवी।
धरना भी चल रहा है, क्या मामला है? ऐसे लाइव नहीं ऐसे ये देखिए, ये पूरा मामला है कि हमारे साथ साथ एक हमारे और साथी पत्रकार है बबलू जी, उनके ऊपर गलत तरीके से बिहिया अंचल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर किया जा रहा है। क्योंकि बिहिया अंचल में मोटेशन के लिए, परिमार्जन के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए और उसका नकल लेने के लिए तमाम पैसा की उगाही जोरों पे चलाई जा रही है, जिसके पीड़ित लोग हैं वो एसडीएम तक आवेदन दे दिए हैं। और उसके खिलाफ में जब खबर चलाई जा रही है तो उसके बाद से पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए एफआईआर किया जा रहा है। वो भी झूठा एफआईआर किया जा रहा है कि रंगदारी मांगा जा रहा है, हत्या भी पत्रकार करा सकते हैं, इस तरीके का झूठा आवेदन देके। और जिसमें कि थाना प्रभारी द्वारा एक बार भी पूछा नहीं गया कि आपके खिलाफ में आवेदन आया है इस तरीके का, उस पर जांच भी नहीं किया गया और डायरेक्ट एफआईआर कर दिया गया। जबकि आम जनता एफआईआर और प्राथमिकी कराने के लिए जाती है तो उसके एक बार में एफआईआर थाने में नहीं लिखी जाती है। और इस अंचल के जो कर्मचारी है चंद्रशेखर चौबे, जो कि उनके द्वारा एफआईआर कर दिया गया, जो कि अंचल अधिकारी के माध्यम से एफआईआर किया गया है। आखिर मीडिया पर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मीडिया लगातार बिहिया अंचल के जो जितने सारे भ्रष्टाचार बिहिया अंचल में हो रहे हैं और उस भ्रष्टाचार को लगातार दिखाने का काम कर रही है। मेरे द्वारा, मेरे जो सहयोगी हैं बबलू सिंह, उनके द्वारा लगातार इस भ्रष्टाचार को दिखाया जा रहा है। पैसा उगाही का मामला 2-3 यहाँ पे जो है उनके ऊपर उस पर कार्रवाई भी किया जा रहा है एसडीएम के द्वारा, शोकॉज भी निकाला गया, स्पष्टीकरण भी निकाला गया, क्योंकि सारा प्रूफ और सबूत है। मेरे पीछे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी मंदिर में एक विकलांग व्यक्ति जिस कर्मचारी को उसने पैसा दिया था उसको लेकर कसम खिला रहा है कि आप चलिए कसम खाइए कि आप हमसे पैसा नहीं लिए हैं। और उसके बावजूद भी ये सब खबर चलाने के बाद बताया जाता है कि ये खबर झूठा है और इस तरीके का जो है झूठा एफआईआर किया जाता है। पैसा लेने का आरोप है आप लोगों पर। उनका आवेदन में एफआईआर में ये कहा जा रहा है कि आपने एक किस्त ले लिया और एक किस्त के लिए और दबाव बनाया। ये सरासर गलत है। जब मेरी बात पता चली मुझे तो हमने बोला भी कि आप मेरे नंबर का सीडीआर निकाल लीजिए। कभी भी आज तक मेरी बात भी नहीं हुई, अंचल के किसी भी कर्मचारी से मेरी बात तक नहीं होती है और सीडीआर निकल के जांच के लिए कभी पैसे की मांग भी नहीं की गई है। झूठा आरोप पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए लगाया गया है। पूरा अपना नाम बताइए। वाल्मीकि पांडे, पीआईबी जर्नलिस्ट। धरना चल रहा है अभी बिहिया प्रखंड में। देखिए, हम लोगों ने अक्सर हर पल दिखाते रहे हैं कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है। चाहे पुल गिरने की बातें हो, चाहे ठेकेदारी की बातें हो, लगातार हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को टीवी पर हम लोगों ने दिखाया है, अखबारों में छपे भी हैं। बिहार में लगातार भ्रष्टाचार चल रहे हैं और उसी के तहत में हम लोगों ने अक्सर दिखाया है। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके तमाम सबूत जब हम लोगों के पास में मौजूद है और उस खबर को जब चलाया जाता है तो खबर को दबाने के लिए ये सारे प्रकरण को आजमाया गया है। लेकिन हतप्रद हैं हम सभी लोग कि जितने भी जांच होकर के पत्रकारों जब नियमावली यही आया है कि पत्रकारों को जब तक उनके जो भी व्यक्ति आरोप लगाता है उसकी जांच होने के बाद में ही उनके ऊपर में मामले दर्ज होते हैं। लेकिन यहाँ हतप्रद की बात है कि बिना जांच का, किसी एविडेंस का, वे लोगों ने सीधे आरोप लगा दिया और कई विधि संगत उन्होंने धारा भी लगा दिया है। अब ये बात आता है कि आपने तो पुलिता में आग लगा दी, कोई बात नहीं है, बम तो हम लोग फोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग के हाथों में कलम है। और कहा भी गया है कि जब कलम चलता है ना तो बढ़िया बढ़िया लोग झुका करते हैं। ये सृष्टि का नियमावली भी है और हम लोग करने जा रहे हैं। आप कितना दबा पाएंगे? हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी किया है वहाँ का कई लोग आज भी ये जेल के सलाखों में भी पीसे जा रहे हैं। और ये लोग भी, जो लोग साबित नहीं कर पा रहे, जिन लोगों ने आरोप लगाया कि पैसा हमने दिया है, वो साबित करें ना। हम लोगों ने तो चैनल पे चला करके साबित कर दिया कि आप चोर हैं, तो आप हमें साबित करिए ना कि हम लोगों ने भी इस तरह रंगदारी की मांग किया या चोर है। किसी भी तरीके का अगर निकलता है हम लोग दोषी हैं। जी, पूरा अपना नाम बताइए। मिथिलेश मिश्रा, WGI भी लगा है और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया है। पत्रकार बंधु सब यहाँ आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना पर। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनके मेमोरेंडम को प्रखंड स्तर पर भी और ऊपर के स्तर पर भी भेजा जाएगा और उनका जो भी मांग है, जो सही मांग है, उसको पूरा किया जाएगा। हाँ, ये जो भी जांच है, जांच हो जाएगी और कोई भी चीज़ एविडेंस के आधार पर होता है। एविडेंस रहेगा, जो भी एविडेंस रहेगा, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक बात आप ये बताते चले कि आखिर में जिस तरीके से यहाँ के लोग, आसपास के लोग जो आपके प्रखंड से जुड़े हुए हैं, वे लोग भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पूरी गंगोत्री यहाँ बहा करता है। आपको क्या लग रहा है? अंचल से जुड़ा हुआ है। देखिए, अब कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से तो हम बोल नहीं सकते हैं जब तक मेरे पास साक्ष्य नहीं आ जाए, है ना। तो जो भी आप लोग का जो ग्रीवांस है वो साक्ष्य के आधार पर हम लोग जांच होगी और हम बोले ही हैं कि जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या है गंगोत्री बहता है? देखिए, बात तो बहुत सारा र्यूमर, बहुत सारी बात होती है, तो कानों पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना। जो चीज़ लॉजिक है, जो चीज़ तथ्य है, फैक्ट है,
उसके आधार पर काम होता है ना। थैंक यू।